वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी। आज तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और इस बात को भी समझना, मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई खुशी आती है तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां लेकर आती है जिनको तुम्हें निभाना अति आवश्यक है, क्योंकि खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी इंसान के जीवन में जरूरी है। अपने घर में खुशियां देखना हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति की खुशकिस्मती होती है कि उसके घर में और उसके जीवन में कोई खुशखबरी आए और कोई ऐसी खुशी आए जिसे प्राप्त करते ही उसके मन के हजारों फूल एक साथ ही खिल जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, खुशियां ही तो इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है और कोई भी व्यक्ति खुशियों को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाता है। और यही खुशी तुम्हें तुम्हारे जीवन में साहस भी देती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें बल की आवश्यकता होती है और वह केवल तुम्हें मिलने वाली खुशी से प्राप्त होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अभी तो तुम्हारे जीवन में जो खुशी आने वाली है उस खुशी को प्राप्त करने के लिए और अपने घर में खुशी के कदम रखने से पहले तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी तुम्हारी ये है कि तुम अपने हृदय को कुछ विशाल बनाओ। अपने हृदय को विशाल बनाने का अर्थ है कि कुछ बड़ा करो, अर्थात अपने हृदय को बड़ा बनाना सीखो। क्योंकि जब बड़ी बड़ी खुशियां इंसान को प्राप्त होती हैं तो एकदम से इंसान अपने होश खो बैठता है, अर्थात वह उन खुशियों को कई बार संभाल नहीं पाता और उसके पैर डगमगाने लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार किसी इंसान के पास यदि बिल्कुल भी धन रुपए ना हो और अचानक से उसे बहुत सारा धन इकट्ठा प्राप्त हो जाए तो वह बावला हो जाता है, क्योंकि वह इतना सारा 15 देखता है जहां उसने कभी रुपए पैसे नहीं देखे होते। वहां इतना धन देखने के बाद उसके मन का और दिमाग का संतुलन खो जाता है और वह कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि वह संसार में स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। कई बार कुछ इंसान के हृदय के अंदर इस बात के चलते अहंकार भी विराजमान हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले यदि तुम अपने हृदय को बढ़ाकर कर लोगे तो तुम उस खुशी को आराम से संभाल पाओगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि तुम इस तरह के भाव को महसूस कर पाते हो और अपने जीवन में कई बार तुम्हें मिलने वाली खुशी इतना खुश कर देती है कि तुम्हें जीवन में फिर बार बार ऐसी ही खुशी प्राप्त करने के लिए और मेहनत करने का जुनून और तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है और तुम लगातार मेहनत करते रहते हो। मेरे बच्चे, इसके 777 आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह की खुशियों को प्राप्त करने के लिए किस तरह के कार्यों को करो। ध्यान रखो कि जीवन में हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है और उसके जीवन में उसे संतान सुख मिले। ये सभी चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उन्हें उनके माता पिता का सुख प्राप्त हो। इसके साथ साथ हर व्यक्ति के हृदय में ये खुशी छुपी होती है कि उसके जीवन में एक ऐसा घर प्राप्त हो जो उसके सपनों का महल हो। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति को इस तरह का प्रेम चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय हो, क्योंकि मेरे बच्चे, यह खुशियां हर व्यक्ति को चाहिए होती हैं और इन खुशियों को प्राप्त करने के पश्चात हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और हर व्यक्ति के हृदय को इसको प्राप्त करने से सुकून भी प्राप्त होता है। और एक ऐसी ही खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है और वह यह है कि जिस कार्य के बारे में काफी समय पहले तुमने सोचा था और वह कार्य तब पूरा नहीं हुआ था, कुछ न कुछ परेशानी के कारण वह कार्य अधूरा रह गया था, लेकिन अब वह कार्य पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि वह कार्य कैसे पूरा होगा, उसका रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि यह खुशी एक रास्ते के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, अनजाने में तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि कभी भी तुमने किसी ऐसी देवीय शक्ति के लिए विश्वास रखा जिसके लिए तुम्हारे हृदय में सबसे ज्यादा विश्वास हुआ और तुमने उनकी पूजा की, आराधना की, उनका व्रत रखा, मंत्र जाप की और बहुत समय करने के पश्चात तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं हुआ, तो तुमने उनकी पूजा करना और उनका व्रत रखना अर्थात उपवास रखना छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर यह भाव आने लगे कि तुम्हारे इतने पूजा पाठ से और इतने मंत्र जाप से तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं हुआ और वह कार्य जब पूरा होने का समय
निकट आ ही रहा था कि तुमने अपने कार्यों को बंद कर दिया। इस बात को एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि दैवीय शक्तियाँ तुम्हारा इम्तिहान लेती हैं और इम्तिहान लेते समय तुम्हें अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है। मेरे बच्चे, उस कार्य को करना तुम छोड़ते हो। यदि वह तुम स्वार्थवश कर रहे थे, यह साफ झलकता है और यही देवीय शक्तियाँ देखती हैं कि तुम निस्वार्थ पूजा कर रहे थे या स्वार्थवश तुम्हारा मंत्र उच्चारण का एक एक शब्द जो तुम मन से उच्चारण कर रहे थे वह तुम केवल कर रहे थे, तभी तुमने उस कार्य को छोड़ दिया। एक बार भी तुमने यह नहीं सोचा कि जिस कार्य को तुम छोड़ रहे हो उसको छोड़ने के पश्चात उन दैवीय शक्तियां को जितना तुमने स्वयं की ओर आकर्षित नहीं कर पाया था उतना तुमने अपने कार्यों को करके दूर कर दिया। मेरे बच्चे, वह कार्य, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो रही है, उन्हें खुली बाहों से स्वीकार करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माँ की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उस सामान को, उस व्यक्ति को वापस करो और इतना समझ लो कि उससे यदि तुमने माफी मांग ली तो तुम रहा मान सम्मान बच जाएगा और तुम्हारे ऊपर आने वाली परेशानी भी शीघ्र ही टल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से बच जाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो आने वाली परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगी और तुम चाह कर भी उन परेशानियों से बच नहीं सकते। यदि तीसरा कार्य तुमने यह किया कि गलती से भी तुमने गुरु का या अपनों से बड़ों का भारी अपमान किया है, तो यह तुमने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि इसका भुगतान भी तुम्हें करना पड़ सकता है। जिस प्रकार से तुमने उनका, जिनका तुम्हें आदर करना चाहिए था, उनका निरादर किया है, तो निश्चित ही तुम्हें भी निरादर का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत की रक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे मान सम्मान को घटाने का प्रयास करेगा जो कि तुम्हारी जान पहचान में वह व्यक्ति है, लेकिन तुम उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानने के पश्चात भी यह उम्मीद नहीं रख रहे हो कि वह तुमसे ऐसे शब्द कहे। लेकिन जब वह ऐसे शब्द कहेगा तो निश्चित ही तुम्हारे हृदय को हिला के रख देगा। तुम्हारे हृदय में जो धारा प्रवाह कर रही है, अर्थात वह प्रेम की धारा, वह जो तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा प्रवाह कर रही है, वह निश्चित ही तुम्हारे हृदय में धारा प्रवाह करते हुए इस बात को महसूस करवाएगी कि तुमने जो अपनों से बड़ों के साथ गलती की है वह तुम्हें कदापि नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार ऐसी गलतियां इंसान के जीवन में विपत्तियां ले आती हैं जिसकी इंसान कोई उम्मीद नहीं रखता। इससे बचने के लिए तुम ध्यान रखो कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति है जिनका तुम मान सम्मान करते हो, जिनका गलती से निराधार कर चुके हो और अब तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो और तुमसे वापस उतना ही प्रेम करे जितना कि वह तुमसे पहले प्रेम करते था, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हें उनसे वापस जाकर माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किए गए कर्म का फल इंसान को भोगना ही होता है। यदि अनजाने में गलती हो जाए और तुम उसकी माफी मांग लो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होने से पहले ही दैवीय शक्तियाँ की गई गलती की माफी भी देती है और तुमने जो अपराध कर दिया है उसकी क्षमा मिलते हुए तुम्हें आगे जीवन में दंड भोगना नहीं पड़ता और ना ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, ये प्रकृति जो तुमसे बदला लेती है, तुम जैसा करते हो वैसा तुम्हें वापस लौटा देती है। तो तुम इतना समझ लो कि तुमने जिसके लिए गलत शब्द कहे हैं और तुमने अनजाने में इस कार्य को किया है, वह व्यक्ति तुमसे बदला ले ना ले, लेकिन एक ऐसी शक्ति जो कि तुम्हें निरंतर देख रही है, वह किसी न किसी के द्वारा तुमसे उस बात का बदला जरूर लेती है। अर्थात तुम्हें उस बात का एहसास कराती है
कि तुमने जब किसी के लिए ऐसे शब्द कहे थे तब उसके हृदय पर क्या बीती थी, क्या महसूस हुआ था। इस बात का वह शक्ति जब एहसास कराती है तभी तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े या तुम्हें ऐसा आभास हो कि जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव दूसरों पर गलत पड़ रहा है या तुम्हारी छवि बिगड़ रही है। चौथी बात यह है कि तुमने अपने बच्चों के साथ यदि कोई अन्याय किया है, तुमने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारी छवि उनके मन में बिगड़ रही है, तो तुम इतना समझ लो कि तुम उनके लिए जीवन भर कितना भी परिश्रम करोगे या कितना भी कठिनाइयों से उनके लिए बहुत कुछ कर दोगे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए उतना नहीं कर पाएंगे। अर्थात वह तुम्हारा मान सम्मान ना तो कर पाएंगे और ना ही अपने हृदय से इस बात को कभी भी निकाल पाएंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया है और कितना अच्छा किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती है जब कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में विराजमान कर लेता है तो फिर चाह कर भी उन बातों को अपने हृदय से ना तो निकाल पाता है और न ही भूल पाता है। वह इस बात को बार बार स्मरण करता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुमने किसी के समक्ष ऐसी बातें बोल दी कि जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े, अर्थात तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बोलोगे, तो निश्चित ही उसके मुख से तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गलत अवश्य निकलेगा और तुम उसकी बातों को सोचते ही रह जाओगे। इतना समझो कि तुम्हारा जो राज्य है वह सबके सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे लिए किसी के मन में गलत भावना उत्पन्न हो गई तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे सोचने के अनुसार नहीं सोचेगा और कहीं ना कहीं वह तुम्हारे बारे में किसी ना किसी व्यक्ति को गलत बात अवश्य बोलेंगे। अर्थात तुम्हारे हृदय की कमी और जो तुम्हारे अंदर कमियां विराजमान हैं वह अवश्य ही दूसरे के समक्ष आ जाएंगी और तुम देखना कि तुम्हें ऐसा आभास होगा कि जीवन में कभी भी तुम किसी के लिए जैसा सोच रहे हो वैसा उसकी छवि को बिगाड़ रहे हो। पांचवी बात यह है कि तुम कभी भी किसी के लिए इस बात को मत सोचना कि तुम सबसे अपनी बातों को छुपा रहे हो तो तुम्हारी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी, क्योंकि ये सत्य है कि इंसान जिस बात को जितना छुपाता है वह बात किसी न किसी के समक्ष जरूर आती है और कोई भी बात संसार में ऐसी नहीं होती जो छुपती है, बल्कि हर बात हर व्यक्ति को तब पता चल जाती है जब उसका निश्चित समय आता है और हर बात कभी न कभी किसी के सामने अवश्य आती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बातों को छुपाने की जगह उन बातों को करना ही भूल जाओ, अर्थात उन बात को करना ही बंद कर दो जिसकी वजह से कभी भी तुम्हारी कोई बात किसी के समक्ष ना तो आएगी। अर्थात तुम्हारे जीवन में यदि तुम किसी को कुछ भी बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे हृदय की कमियां अर्थात तुम्हारे जीवन में जो कमियां हैं वह किसी दूसरे के जीवन में ना तो तुम्हें देखने के लिए मिले और ना ही कोई भी व्यक्ति उन कमियों को देख पाए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में छुपी हुई बातें जब किसी के समक्ष आती हैं और तुम उस व्यक्ति के समक्ष जाते हो कुछ बात करने या तुम मिलने के लिए, तुम्हारा कभी मेल मिलाप होता है, तो वह बातें वह व्यक्ति अवश्य ही तुमसे कह देता है, क्योंकि तुमने ऐसा किया जो जैसा कि तुम्हें करना नहीं चाहिए था। और इसके साथ साथ कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के लिए तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचते हो, अच्छा सोच करके किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी बात बोल देते हो जिससे कि उस व्यक्ति को खराब लगे या उसके मन में कड़वाहट उत्पन्न हो, तो वह व्यक्ति निश्चित ही उस बात को बोलता भी है और करता भी है। मेरे बच्चे, इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कोई बात चल रही होती है तो कभी भी वह किसी भी व्यक्ति के समक्ष नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। संभव यह है कि वह व्यक्ति कितना भी चाहे बातों को छुपाना, लेकिन छुपा नहीं सकता। वह कभी ना कभी किसी के समक्ष उन बातों को बोलेंगे जरूर। अगर वह छुपाना चाहेगा तब भी उसके मुख से वह बात अवश्य ही निकल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि कोई बात छुपाना है तो उसके लिए तुम्हें उन कार्य को करना ही बंद करना होगा। अगर तुम किसी कार्य को नहीं करोगे तो निश्चित ही तुम उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है,
यदि तुम डरोगे तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे मन में जो है और तुम हर बात से डरते चले जा रहे हो, और यदि तुम डर नहीं रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए और ना ही अपने विषय में इस बात से चिंतित होते हो कि तुम्हारे बारे में कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, किसी की क्या विचारधारा होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान की विचारधारा तब तक गलत नहीं होती जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर कोई कमी ना हो, अर्थात तुम्हारा बर्ताव सबके लिए अच्छा होगा तो निश्चित ही तुम अच्छा सोचोगे, और यदि तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है अर्थात तुम सोचते नहीं हो तो तुम निश्चित ही किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि सबसे प्रेम करो। यदि तुम सबसे प्रेम करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई किसी की ना तो बुराई कर पाएगा और ना ही तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और यदि जीवन में तुमने कोई गलती कर भी दी है तब भी वह व्यक्ति तुम्हारी बातों को ना तो किसी के समक्ष कहेगा और ना ही तुम्हारी बुराई करेगा। यदि कोई इंसान तुम्हारी बुराई करना भी चाहेगा तभी भी वह तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारी तरफ ही रहेगा, अर्थात वह तुम्हारी हर तरफ से रक्षा करेगा। उसके हृदय को यह बात अवश्य ही महसूस होगी कि इस व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए और यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका मान सम्मान करते हुए यदि हम इसकी रक्षा करते हैं तो यह व्यक्ति हमारे बहुत काम का है, यह व्यक्ति हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति प्रेम की धारा को समझता है तो निश्चित ही तुम उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, निश्चित ही तुम उसे अपनी तरफ कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति तब बुराई करता है तुम्हारी या किसी भी ऐसी बात को किसी के समक्ष कहता है जब उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई कड़वाहट हो, या तुम किसी के समक्ष ऐसी कोई द्वेष भावना रखते हो जिससे कि किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसा आभास होने लगता है कि तुमसे उसकी कोई दुश्मनी है, अर्थात कहीं ना कहीं तुम्हारी उसके साथ कोई दुश्मनी होती है या उसके मन में कोई ना कोई बात चलती है, तभी वह व्यक्ति किसी के समक्ष तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात कहता है जो कि उसे नहीं कहनी चाहिए। मेरे बच्चे, अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, सबसे प्रेम करना है, या तुम्हें किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट भरकर रखनी है। यदि तुम किसी के लिए कड़वाहट भरकर रखोगे और किसी के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को बुराइयां करते फिरोगे तो निश्चित ही वह बुराइयां किसी तीसरे के सामने ना आकर उसके समक्ष आ जाएगी। जिस व्यक्ति के बारे में तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि वह ऐसा तभी होता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचता है और तुम उसके लिए बुरा सोचते हो। तो निशा जी, उसकी सोच में ये बात आ जाती है कि यदि इस व्यक्ति के हृदय में इतनी बुराइयां छुपी हुई है तो मुझे इसके साथ नहीं रहना, और ना ही मैं इस पर पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, व्यक्ति को पूर्ण विश्वास करने के लिए उसके मन में विश्वास तब उत्पन्न होता है जब वह व्यक्ति विश्वास के पात्र होता है, और विश्वास के पात्र केवल वही व्यक्ति होता है जो विश्वास जीत पाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि जीवन में ना तो कभी किसी से किसी की बुराई करना और ना ही हार मानना, क्योंकि मेरे बच्चे, जो व्यक्ति खुद से हार मानना प्रारंभ कर देता है वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी के समक्ष अवश्य ही बुराई करता है, और ऐसे में उसके हृदय में नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। फिर वह जाकर भी किसी भी व्यक्ति के समक्ष खड़ा होकर के ना तो प्रेम की भाषा बोल सकता है और ना ही किसी से प्रेम कर सकता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम कल्याण हो, जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारे लिए यह बधाई का समय शीघ्र ही निकट आने वाला है। वह समय आ रहा है जब तुम्हें संसार का प्रत्येक प्राणी आकर बधाई देगा। वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी। आज तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और इस बात को भी समझना, मेरे बच्चे, जीवन में जब कोई खुशी आती है तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां लेकर आती है जिनको तुम्हें निभाना अति आवश्यक है, क्योंकि खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी इंसान के जीवन में जरूरी है। अपने घर में खुशियां देखना हर व्यक्ति चाहता है,
और हर व्यक्ति की खुशकिस्मती होती है कि उसके घर में और उसके जीवन में कोई खुशखबरी आए और कोई ऐसी खुशी आए जिसे प्राप्त करते ही उसके मन के हजारों फूल एक साथ ही खिल जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, खुशियां ही तो इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है और कोई भी व्यक्ति खुशियों को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाता है। और यही खुशी तुम्हें तुम्हारे जीवन में साहस भी देती है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए तुम्हें बल की आवश्यकता होती है और वह केवल तुम्हें मिलने वाली खुशी से प्राप्त होता है। इसलिए मेरे बच्चे, अभी तो तुम्हारे जीवन में जो खुशी आने वाली है, उस खुशी को प्राप्त करने के लिए और अपने घर में खुशी के कदम रखने से पहले तुम्हें उसके लिए कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। सबसे पहली तैयारी तुम्हारी ये है कि तुम अपने हृदय को कुछ विशाल बनाओ। अपने हृदय को विशाल बनाने का अर्थ है कि कुछ बड़ा करो, अर्थात अपने हृदय को बड़ा बनाना सीखो। क्योंकि जब बड़ी बड़ी खुशियां इंसान को प्राप्त होती हैं, तो एकदम से इंसान अपने होश खो बैठता है, अर्थात वह उन खुशियों को कई बार संभाल नहीं पाता और उसके पैर डगमगाने लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार किसी इंसान के पास यदि बिल्कुल भी धन रुपए ना हो और अचानक से उसे बहुत सारा धन इकट्ठा प्राप्त हो जाए, तो वह बावला हो जाता है, क्योंकि वह इतना सारा 15 देखता है जहां उसने कभी रुपए पैसे नहीं देखे होते। वहां इतना धन देखने के बाद उसके मन का और दिमाग का संतुलन खो जाता है और वह कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि वह संसार में स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। कई बार कुछ इंसान के हृदय के अंदर इस बात के चलते अहंकार भी विराजमान हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले यदि तुम अपने हृदय को बढ़ाकर कर लोगे, तो तुम उस खुशी को आराम से संभाल पाओगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि तुम इस तरह के भाव को महसूस कर पाते हो और अपने जीवन में कई बार तुम्हें मिलने वाली खुशी इतना खुश कर देती है कि तुम्हें जीवन में फिर बार बार ऐसी ही खुशी प्राप्त करने के लिए और मेहनत करने का जुनून और तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है और तुम लगातार मेहनत करते रहते हो। मेरे बच्चे, इसके 777 आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह की खुशियों को प्राप्त करने के लिए किस तरह के कार्यों को करो। ध्यान रखो कि जीवन में हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है और उसके जीवन में उसे संतान सुख मिले। ये सभी चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उन्हें उनके माता पिता का सुख प्राप्त हो। इसके साथ साथ हर व्यक्ति के हृदय में ये खुशी छुपी होती है कि उसके जीवन में एक ऐसा घर प्राप्त हो जो उसके सपनों का महल हो। और इसके साथ साथ हर व्यक्ति को इस तरह का प्रेम चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह खुशियां हर व्यक्ति को चाहिए होती हैं और इन खुशियों को प्राप्त करने के पश्चात हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और हर व्यक्ति के हृदय को इसको प्राप्त करने से सुकून भी प्राप्त होता है। और एक ऐसी ही खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है और वह यह है कि जिस कार्य के बारे में काफी समय पहले तुमने सोचा था और वह कार्य तब पूरा नहीं हुआ था, कुछ न कुछ परेशानी के कारण वह कार्य अधूरा रह गया था, लेकिन अब वह कार्य पूर्ण होगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि वह कार्य कैसे पूरा होगा, उसका रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि यह खुशी एक रास्ते के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगी, अनजाने में तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, यदि कभी भी तुमने किसी ऐसी देवीय शक्ति के लिए विश्वास रखा जिसके लिए तुम्हारे हृदय में सबसे ज्यादा विश्वास हुआ और तुमने उनकी पूजा की, आराधना की, उनका व्रत रखा, मंत्र जाप की और बहुत समय करने के पश्चात तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं हुआ, तो तुमने उनकी पूजा करना और उनका व्रत रखना अर्थात उपवास रखना छोड़ दिया। क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर यह भाव आने लगे कि तुम्हारे इतने पूजा पाठ से और इतने मंत्र जाप से तुम्हारा वह कार्य पूरा नहीं हुआ और वह कार्य जब पूरा होने का समय निकट आ ही रहा था कि तुमने अपने कार्यों को बंद कर दिया। इस बात को एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि दैवीय शक्तियां तुम्हारा इम्तिहान लेती हैं और इम्तिहान लेते समय तुम्हें अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है। मेरे बच्चे, उस कार्य को करना तुम छोड़ते हो। यदि वह तुम स्वार्थवश कर रहे थे, यह साफ झलकता है और यही देवीय शक्तियां देखती हैं
कि तुम निस्वार्थ पूजा कर रहे थे या स्वार्थवश तुम्हारा मंत्र उच्चारण का एक एक शब्द जो तुम मन से उच्चारण कर रहे थे वह तुम केवल कर रहे थे, तभी तुमने उस कार्य को छोड़ दिया। एक बार भी तुमने यह नहीं सोचा कि जिस कार्य को तुम छोड़ रहे हो उसको छोड़ने के पश्चात उन दैवीय शक्तियां को जितना तुमने स्वयं की ओर आकर्षित नहीं कर पाया था उतना तुमने अपने कार्यों को करके दूर कर दिया। मेरे बच्चे, वह कार्य मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो रही है, उन्हें खुली बाहों से स्वीकार कर